अरे चप्पल पहन के चप्पल बाहर निकलो, बाहर निकलो, चप्पल आप लोग बाहर खोलिए ना। बाहर कोई बात ही नहीं मान रहा। कम से कम चप्पल तो बाहर गणेश भैया थोड़ा सा मंच को घुमाओ, थोड़ा सा मंच घुमाओ। पाइप आ रहा है, जल्दी जाओ। अच्छा
ए विनोद इतना ध्यान माता जी जय गुरुदेव माता जी माता जी यार हल्ला ना करो बाइक में बैठ गए थे चलो भगवान सत्संग का समय हो गया जल्दी से दौड़ के आओ और सब लोग सामने आके बैठो एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो बाकी सब लोग सामने आके बैठो सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए क्यों तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं संत महापुरुषों के वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता कि मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया कितना पाप किया कितना पुण्य किया और कितना सुख किया कितना सुख किया वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है जब कभी ऐसे अवसर आपको अपने मानव जीवन में मिला करे संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने सुनाने का तो हम सब जीवों को ये समझना चाहिए कि हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता प्रेमियों ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको मिली भी लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया उनको जाना माना पहचाना नहीं धोखा हो गया और ये ऐसा धोखा है जिसकी भरपाई रुपए भरने धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते बड़े सौभाग्यशाली जीव जिनको सद्गुरु दयाल का दर्शन मिले और उनकी दया कृपा मेहरबानी इस जीवात्मा के लिए हो जाए और नाम की युक्ति दे दे और उस नाम की युक्ति को आत्मा के घाट पर बैठकर जब कमाई कर लो तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसे तो बहुत लोगों करोड़ों को जीवन मिला हुआ ऐसा आते जाते और काल माया की मार खाते खाते रह जाते निकटा कोई बिरला है जहाँ पर दया भई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल जिन पर सतगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी हो गई इस काल माया के देश से वही जीवात्मा निकल पाती बाकी उसने सबको फंसा के रखा ऐसा कर्मों का उसने जाल बनाया इस जाल को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्ष और सारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी भी नहीं तोड़ पाए और इसी में फंस के रह गए
हाँ, रात पात, धन दौलत, मान सम्मान और इतिहास में नाम, ये तो सब हो गया, लेकिन काल के देश से उनका निकलना नहीं हुआ और जीवात्मा यही मुद्दतों से पड़ी है। तो वही कलयुग का जीव कितना बड़ा सौभाग्यशाली है जो समय से आपको ऐसे महान संत सद्गुरु मिल गए और जिन्होंने अपनी दया मौज में आपको ये नामदान दे दिया। नहीं, ये चीज रुपए पैसे से भी नहीं ना। कहा था कि दुनिया की सारी दौलत जो दोनों आंखों से देख रहे हो, अगर ये सब न्यौछावर कर दो फिर भी नामदान की कीमत को अदा नहीं कर सकते। अभी ये सोचिए आप कि हम सब लोग गुरु के कितने बड़े ऋणी नामदान का। ये नामदान का कर्जा आपने चुका नहीं पाया और गुरु पर कलंक और लगाने लगे कि झूठ बोल के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। ये कलंक आपने और लगाना शुरू कर दिया तो कितनी बड़ी सजा के आप भागीदार बनेंगे। कभी तुमने सोचा बैठकर? धर्मशास्त्रों में लिखा है, जय जन गुरप्रीत निंदा करही ते चमगादड़ वह बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, उस इंसान को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। प्रेमियों, चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती है। इतना नारकी पाटकी है कि वह सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। ये सजा है, ये गुरु पर कलंक, गुरु को अपमानित करने, गुरु को झूठा कहने पर यह सजा मिलती है। और ये धर्मशास्त्रों में सब लिख के बताया। आगे लिखा है, जे सठ गुरु सन ईर्षा करेगी रौरव नरक कोट सत पड़ेगी। जो ऐसे समृद्ध गुरु से ईर्षा, मान सम्मान के लिए उनको झूठा सिद्ध करे, दगेबाज सिद्ध करे, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करे, कहा रो रो नरक में हजारों जन्मों के लिए चला जाता है। यह सब संत महापुरुषों ने लिख के रखा कि कलयुग का जीव बड़ा कमजोर होगा, भोगी विलासी होगा, अल्पायु अल्पज्ञ होगा। इसकी समझ में ये वचन नहीं आएंगे और उनको पहचान भी नहीं सकता है और उनसे जानकारी भी नहीं पा सकता। इसलिए उन्होंने उनकी पहचान के लिए पहले लिख के रख दिया। अगर तुमने उस जो पहले लिखे गए संत महापुरुषों के निर्देश, आदेश, संदेश अगर इनको संभाल के रखा होता तो अपने समृद्ध गुरु में तुम्हें शंका नहीं दिखाई देती, कोई भूल भ्रम संदेह आप में पैदा नहीं होता। लेकिन तुमने न भूत को जाना न वर्तमान में इनको माना, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो। अब आप ये विचार कीजिए, तुम्हारे इस भविष्य अंधकार में खड़ा इसको प्रकाश में कौन ले आएगा? प्रेमियों, इस सब जानकारी का नाम है सत्संग, सत्य का संग। सत्संग कोई गाना बजाना मनोरंजन नहीं होता, कोई किस्से कहानी पढ़ना सुनाना, ये सत्संग नहीं। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। इसको कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, उसको कहते हैं संत सद्गुरु। और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। सत्संग फल देखी तत्काला, का को फिक बकहू मराला। देखो, यानी कौआ बगुला बन जाए, बगुला हंस बन जाए,
इतना परिवर्तन सत्संग वचनों को धारण करने में हो जाता। मानो की सारी चित्तवृत्तियों में यह सब परिवर्तन हो जाता है और वो सच्चाई को समझने लगता है। अगर सत्संग वचनों को आपने समझा होता तो तुम्हारा ये काम अब तक शुरू हो गया हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं समझा। न गुरु को समझा, न गुरु के वचनों को समझा, न उनकी द्वारा दी गई नाम युक्ति को समझा और न उनकी दया कृपा मेहरबानी को समझा। आपने समझा ही क्या है? यह सब भूल भुलैया, और इसको भी काल का दाव ही समझो कि काल ने एक दाव तुम्हारे पर चला दिया कि तुमको गुरु में शंका पैदा कर दिया, और गुरु से अलग उनकी यानी शरण से अलग और उनकी दया के जो बाउंड्री घेरा उससे आपको अलग कर दिया। तो ये सोचिए आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। ये छोटा मोटा नुकसान? अरे दया कहीं मोल पैसे से सोने चांदी से नहीं मिलती है, वो तो महापुरुषों की मौज मर्जी पर निर्भर है। कब कैसी दवा दया वो कर दे, दया की बरसात कर दे और तुमको काल माया के जाल से निकालकर और सच्चे दयाल देश पहुंचा दे। ये उनका काम है और इसी काम के लिए संत महापुरुष आते हैं। लेकिन तुम सब भूल चुके हो। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों में कोई भूल भ्रम पैदा न हो जाए और ये दया से कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए सारे युगों की जानकारी रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने पहले लिख के रख दी कि हर युग में मानव शरीर की उम्र अलग, मानव मन की ताकत अलग, इंद्रियों में संयम त्याग बैराग अलग और उनका खान पान अलग, और उस समय भगवान का नाम अलग, और उस समय के लोग पूजा पाठ साधना क्या करते थे वो भी अलग, ताकि एक दूसरे के युग में युग की साधना में कहीं जीव फंस न जाए। क्योंकि जो तुम्हारे लिए है जब वो करोगे तभी तुमको उसका लाभ मिलेगा। भगवत संतों को कितनी दया है, वो देख रहे कलयुग का जीव फंस सकता है, शंका संदेह में जा सकता है, भूल भलैया के चक्कर में वो लिपट के रह सकता है। उन्होंने पहले यह सब राज खोल दिया। बड़े ध्यान से सुनिए आप, ये चीज कहीं मिलेगी नहीं आपको। जब सतयुग था इसी धरती पर और यही मानव शरीर था, लेकिन इसकी उम्र 1,00,000 वर्ष की थी, 1,00,000 वर्ष की, और मन की ताकत मतलब हाथी को बराबर, क्योंकि भोगी नहीं था, योगी था। प्रारंभिक अवस्था जीवात्मा की आने की मृत्यु लोक की थी, उस समय कोई भोगी नहीं था, सब योगी थे। तो उम्र देखे 1,00,000 वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था, खान पान भी अच्छा था, और उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। बड़े ध्यान से सुनिए आप, हरि नाम था सतयुग में भगवान का, और जिसको किसने जपा था वो भी लिखा कि नाम है जपात हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जपो हरि नामु अपाए मुआचा ले अनुपम ठाऊ। जो हरि नाम था सतयुग में, उस समय प्रहलाद ध्रुव जो उस समय के भक्त थे, उस समय के भक्तों का ये नाम था, और ये योगियों के द्वारा जगाया गया था। हमेशा जगाया हुआ नाम ही जगाता है। निकल गया, समय खत्म हो गया, वो नहीं कहा। उस समय लोग
पूजा पाठ क्या करते थे साधना। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है कि सतयुगियो गीत सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। कहते सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था, इसलिए हरि का ध्यान किया। ऊपर से जहाँ से हरि नाम जिस लोक से आया था, योगी जहाँ के रहने वाले प्रकट देश के, वहीं से नाम को लाए थे, तो ये नाम वहां तक पहुंचा देता है। जिस लोक मुकाम मुंडल से नाम आएगा और नाम की शक्ति आएगी, वो उसी मुकाम मंडल लोक तक पहुंचा सकती है। ये सब अलग अलग काम है की गई। प्रेमियों, ये जगत परिवर्तनशील है। यहाँ जो सबसे बड़ा प्रकाश का उपकरण जिसको सूरज कहते हैं, इसमें भी 3 परिवर्तन होते हैं। सुबह देखिए जब निकलता है एकदम ठंडा, और इस समय कितना तेज है कि बचने नहीं तो अगली बरसात था, और रात सुबह शाम को फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये 3 परिवर्तन इसमें जो सबसे बड़ा प्रकाश का पर्व है, उसमें भी परिवर्तन। और ये मानव योनि जो हम आप पाए हो, जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता एकदम छोटा, उसको कहते हैं बचपन। उस अवस्था का नाम है बचपन। फिर और कुछ बड़ा हुआ तो उसका नाम रखा किशोरावस्था। और फिर एकदम जब शक्ति का भंडार, जिनमें अपार शक्ति होती है, उस अवस्था को कहते हैं जवानी। और जब आपने जवानी को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख पाया और भोगों में और गंदे खान पान में, गंदे कर्मों में चले गए, तो आ गया बुढ़ापा। बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, डूब गया, सब बूढ़ गया। सारा घमंड जो भी तुम्हारे पास था, वो सब तुमने भोगों में, यानी मत्ता भोगों की और प्यास बुझाने के लिए, और तुमने नाली में पानी की तरह बहा दिया। अब उसी का तो रोना है। अब करोड़ भजन में मन नहीं लगता, शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां भी चलायमान है, वो भी साथ नहीं दे रही, मन भी साथ नहीं दे रहा है। ये सब जवानी की ताकत को जो बर्बाद किया है, उसी के कारण ये बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा में कोई काम नहीं हो सकता। देखिए कितना नुकसान आप देखें। जब भोगों में फंसने लगे तो शरीर की उम्र कम हो गई बात। जब ये सतयुग, ये भी नहीं रहा, ये भी बदल गया, आ गया त्रेता। तो कहा भाई त्रेता में क्या है? कहा मनुष्य शरीर की उम्र कम हो गई। क्यों? भोगों में फंस गए आप। कहा 1 लाख वर्ष की उम्र थी और त्रेता में रह गई 10,000 वर्ष। आपने 90,000 भोगों में खो दिए और मिला कुछ नहीं। खोने पर कोई चीज मिलती है? जो थी वो तो खो दी, अब काम मिलने वाली, और जिससे मिलता वही शक्ति आपने बर्बाद कर दी। तो कहा कि त्रेता, कहा त्रेता में उम्र कहते 10,000 वर्ष की, मन की ताकत कहते घोड़े की बराबर, और इंद्रियों में संयम त्याग बड़ा कम होने लगा। तो उस समय भगवान का नाम कहते अब हरि नाम नहीं, अब युग और उम्र और शक्ति के अनुसार नाम आएगा, वही काम करेगा। कहा त्रेता में राम नाम। देखो राम नाम त्रेता, लेकिन पहले नाम की आलोचना नहीं की गई, क्योंकि इतिहास कैसे आप जानोगे? किस युग में क्या था, लोगों ने क्या किया और उनका कौन सा लाभ उनको मिला। प्रेमियों, अब त्रेता में राम नाम। तो उस समय के लोग पूजा पाठ क्या करते थे? त्रेता के लोगों के लिए क्या लिखा है कि त्रेता भी जयक नर करही अवस विचारी भवसागर तरही
नाना प्रकार के यज्ञ हवन जब तक पूजा पाठ। जो तुम ये समय कर रहे हो तुम्हारी नहीं है, ये त्रेता के जीवों के, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। इतने दिन पूजा पाठ करते हो गई, कोई देवी देवता मिले तुमको, कोई परमात्मा का नाम चिल्ला रहे, कोई हरि और कोई कृष्ण और कोई राम, कोई मिला आपको? क्योंकि वो तुम्हारे युग की चीज नहीं है। तो प्रेमियों, त्रेता भी बदल गया। क्या आ गया? कहते द्वापर आ गया। कहा द्वापर में क्या कहते? उम्र कम हो गई। जैसे जैसे भोगों में आप फंसते चले जा रहे हैं, सौ की पूंजी, यही शक्ति, यही ताकत, सामर्थ्य, इसी को आप बर्बाद करते हो। अज्ञानता, भूल, बस स्वार्थ, लोग, लालच में। कहा आ गया द्वापर। चलो द्वापर में क्या कहते हैं? उम्र और कम हो गई। जैसे जैसे फंस रहे हो, अवस्था को खा रहे हो। 1000 वर्ष की रह गई, कहाँ 1 लाख, कहाँ 10,000, कहाँ 1000 वर्ष। मन की ताकत कहते हैं बकरी के बराबर। इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग बहुत कम हो गया। और कहा उस समय भगवान का नाम, कहते अब राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। द्वापर में कृष्ण नाम आ गया। एक ही नाम नहीं रहता, वो समय के अनुसार, युग के अनुसार, लोगों की उम्र और मन की ताकत और इंद्रियों का संयम, उसके अनुसार नाम आता, कोई नाम काम करता। तो कहते द्वापर में कृष्ण नाम आ गया, तो द्वापर के लोग पूजा पाठ क्या करेंगे? उनको कैसे लाभ मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। जो ये मूर्ति पूजा आप करते हो, ये तुम्हारी नहीं, ये द्वापर युग के जीवों के लिए सर्वप्रथम वेद अभ्यास ने ये तरीका निकाला था। उत्तरकाल ऋषि से वेद अभ्यास, उन्होंने देखा कि आगे द्वापर के बाद कलयुग आएगा, तो इंसान धर्म कर्म को भूल जाएगा, आपत्ति मुसीबत में फंस जाएगा, और गुनाहों में और पापों में तो ये कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने यानी मतलब द्वापर युग में ये रखा मूर्ति पूजा। आज भी आप खजुराहो या जगन्नाथपुरी चले जाओ, देखो वहां सब नग्न मूर्तियां, उनकी बड़ी बड़ी आंखें। वेद व्यास जी बनवाते थे और कहते थे इन मूर्तियों के सामने खड़े हो और एकटक देखो इनको, यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं आप, यानी ध्यान की प्रक्रिया इसी कहते हैं। वो देख रहे हैं आगे कलयुग आ रहा और जीव कमजोर हो जाएगा और सुमरन ध्यान भजन की जरूरत, जब संत महापुरुष आएंगे उनको जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था मूर्तियों का। और आपको ये समझ में कुछ आया नहीं और तुम सब उसी पिछले युगों की साधना में फंस गए हो। न वो उम्र है, न मन में ताकत है, न संयम त्याग वैराग, न कोई ब्रह्मचर्य है, न कोई अच्छी संगत, कुछ नहीं। तो कलयुग के जीवों का समय खराब हो रहा है। उनका समय खराब न हो, गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि द्वापर भी चला गया, आ गया कलयुग। मतलब समझते कलयुग का कलह युग, कलह मानी लड़ाई झगड़े का युग आ गया। और जिसका प्रभाव परिवार समाज देश में आप देख लीजिए कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय सर्जनों में, और राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। चारों तरफ मार काट, हिंसा, कत्लेआम, चोरी डकैती, बलात्कार, व्यभिचार, कुचार, ठगी, चोरी के अलावा कोई आवाज नहीं मिलेगी। क्या ये धार्मिक देश की मर्यादा है? धार्मिक शास्त्रों की इसमें कोई मर्यादा? क्या उसकी शिक्षा का कोई प्रयोग है?
ये सब आपको सोचना चाहिए था। प्रेमियों आ गया कलयुग, तो कहा कि कलयुग में कहा मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की, 100 वर्ष का समय आपको मिला, वो भी नियम संयम से चलोगे तो, अच्छे खान पान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के रहोगे तो ये समय आपको मिलेगा। अगर कहीं गंदे खान पान और गंदी संग सोबत में और गंदे क्रियाकलापों में फंस गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा, समय भी पूरा आपको नहीं मिलता। तो कलयुग आ गया तो उम्र इतनी रहेगी, मन की ताकत कहते चींटी के बराबर। अब बताइए चींटी जैसा मन क्या कुछ कर सकता? अरे चींटी में कितनी ताकत, कितना सामान लेके जा सकती। तो आप समझो कि कलयुग में मन चींटी के बराबर, और चींटी जैसा मन और उम्र कम भोगी विलासी, क्या सतयुग त्रेता द्वापर की साधना कर सकेगा? ये करने की क्षमता शक्ति सामर्थ्य आप देखा। देखो संत कितने दयालु है, उनका नहीं कलयुग के जीव के लिए नहीं है, कमजोर है उसके लिए वैसे ही साधना। तो पहली बात की कलयुग में भगवान का नाम कौन होगा? क्योंकि हर युग में आया, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, तो कलयुग में भी तो कोई नाम होना चाहिए। क्या किसी दाढ़ी वाल लाल पीले कपड़े पहनने वाले ने आपको बताया भगवान का नाम कलयुग में क्या है? जब कलयुग के जीवों को भगवान का नाम ही नहीं मालूम तो बेचारा वो करेगा क्या? उसकी संभाल कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, वो अपनी फरियाद किससे कहेगा, और दुख तकलीफ बीमारी उसकी कौन दूर करेगा? बड़े साफ शब्दों में देखिए लिखा। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है कि कलयुग के जीवों के लिए समय से कौन सा नाम आएगा? क्या लिखा है कि गुरु भी ने भाव निधि तरवना कोई, और जो भी रांची शंकर समोई। का कलयुग में गुरु नाम आएगा। गुरु नाम का इशारा गोस्वामी महाराज। प्रेमियों जय गुरुदेव, बीच में गुरु ही बैठा, आगे जय पीछे देव लगा दिया, तुम शंका में आ गए कि जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया? अरे जय तो संकट धोरी शिष्टाचार, जय राम जय कृष्ण जय हनुमान शंकर सबके पीछे आगे लगाती बात। और देव माने देवता, जो सब कुछ आपको दे आपसे कुछ न ले, उसको कहते देवता। तो ऐसे कौन से देवता है जो दिन रात आपको दे रहे लेकिन बदले में कुछ नहीं है? ऐसे कौन से देवता है? पहला ये धरती जिस पर बैठे, ये धरती देवता, ये किसी से पैसा नहीं मांगती। कितने कुकर्म करते हो, कितनी गंदगी फैलाते हो, कितना इसका अपमान करते हो, लेकिन आपसे एक नया पैसा, एक नया। और जो लोग धरती पर कब्जा कर ली वो पैसा मांगे, वो किराया मांगते। देखिए तो पहले धरती पर कोई किराया नहीं मांगता। एक पहला देवता है जो सबका आधार, इसी पर सब टिका हुआ है। दूसरा है देवता सूर्य देवता, पूरे दिन आपको प्रकाश दे रहा है और बदले में कुछ नहीं ले रहा। अगर यही प्रकाश का प्रयोग सरकार की बनाई व्यवस्था करो, तुरंत पैसा आ जाएगा। आपने इतना खर्च किया पैसा दीजिए। तीसरा है चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है, तुम तो सो जाते हो, तुम्हारी ऑक्सीजन देता, जीवन शक्ति, जीने की शक्ति जो दे रहा है उसके बदले आपसे वो कुछ नहीं दे रहा। चौथा है वायु देवता, इतनी हवा ये चल रही है, आपसे एक नए पैसा नहीं। अगर सरकार की बनाई व्यवस्था, कूलर है, पंखा है, एसी, तुरंत पैसा आ जाएगा आपको। देखिए पहले देवताओं को समझ लो, वो ईंट पत्थर वाले कागज कैलेंडर वाले देवता नहीं है, ये साक्षात जो सब कुछ आपको दे रहा और कुछ नहीं दे रहा,
और तुमने जो कागज और कैलेंडर का पत्थर का देवता बनाया वो तो तुमसे रोज लेगा। वो कहता बतासे चलाओ, पेड़े ले आओ, अगरबत्ती लगाओ, फूल ले आइए, आप हमारे लिए मकान मंदिर बनवाइए। और ये सब आप, ये तो देवता है कि लेवता है? तुम देवता और लेवता में अभी तक नहीं समझ पाए हो। वो देवता ये प्रेमियों, पांचवा है जल देवता। इतनी बारिश मूसलाधार होती, एक नया पैसा नहीं आता। अगर यहाँ पानी की व्यवस्था जो सरकार ने बनाई, प्रयोग करो, एक एक बूंद की कीमत देनी। देखिए व्यवस्था देखिए आप, ये मानवीय व्यवस्था और ये ईश्वरी व्यवस्था जो तुम्हारे हित में, जिसने कुछ नहीं लिया उसको भूल गए हो, और जो रोज लूट रहे ले रहे उन्हीं को याद कर रहे हो, उन्हीं के साथ जुड़ रहे हो और इन देवताओं से अलग हो रहे हो। तो भला कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? परेशानी मुसीबतें आपकी कैसे जाएंगी? तो प्रेमियों, इसके बाद है सातवां देवता संत देवता। ये इन सबका देवता। ये जितने देवते हैं ये सब आपको शारीरिक मदद कर सकते, शरीर को लाभ दे सकते, लेकिन संत ऐसा देवता है जो शरीर को लाभ, शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों लाभ देता। ऐसा संत देवता जो दोनों लाभ आपको दे रहा है और दोनों लाभ देकर आपसे कुछ चाह नहीं रहा, तुमसे कोई फरियाद नहीं होगी और तुमने संत देवता को समझा नहीं, तो फिर सबसे अलग हो गए आप। आपकी समझ में देखो, ऐसा ये जय गुरुदेव था जिसमें सारे देवता समाहित, सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम गुरु को तो समझो। जय गुरुदेव, गुरु के बाद देवता काम करेगा। गुरु जिसको आदेश करेंगे, जिसको आवाहन करेंगे, वही देवता तुम्हारी मदद करेगा। तुम नहीं बोला, तुम्हें मालूम नहीं देवता कहाँ रहते? अरे देवता देवलोक में रहते और ये है मृत्युलोक। यहाँ कोई मिला नहीं तो तुमने पत्थर की और कागज कैलेंडर की एक नकल बना दिया, एक नकल बना दी देवताओं के भगवान। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा। जो नामदान संत देवता ने आपको किस लिए दिया कि इस नाम की जब कमाई करोगे और जीवात्मा जगी अपने घर की तरफ चलेगी, तो पहला लोक देवलोक है। वहाँ सारे देवी देवता आज भी बैठे, 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा, ये आज भी विराजमान है वहाँ। अगर नाम की कमाई तुमने कीमत समझी होती, की होती, तो सच्चे देवताओं का दर्शन होता। ये ईट पत्थर कागज वाले से फुर्सत हो जाती, इससे आपको फुर्सत नहीं जाती। लेकिन तुमने महात्माओं को पहचाना नहीं, उनके द्वारा दी गई जो नाम आधार नाम, उसको आपने पकड़ा नहीं और समझा नहीं, तो सब भूल भुलैया में चले गए। देखिए कितनी बड़ी चीज। तो कहा कि कलयुग में भगवान का नाम जय बोल। वैसे हमेशा आदिकाल से ही नाम, लेकिन कलयुग में खासकर कमजोर जीवों के लिए उनकी संभाल, सब तरफ से संभाल कर और अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल स्वरूप से जीवात्मा को जगाकर और अपने जगह नाम जात पर बैठा कर उसको घर पहुंचा देते। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुमको अपनी जगह खड़े रहना था, और तुम खड़े नहीं रह पाए, ना विश्वास कर पाए, तो ये सब धोखा ही आपके लिए हो गया। देखो कितनी बड़ी चीज सामने आ सकता। तो कहा कि भगवान का नाम जय बोल। किसी ने कहा जा भाई ये नाम मेरा नहीं, ना ये तुम्हारा किसी आदमी, इंसान, जानवर, पक्षी का नाम है। ये नाम उस परम पिता परमात्मा का जो आदिकाल से, जब पुरानी जो पूजा पाठ करते हो उसमें भी
जो उस विद्वान को, ब्राह्मण को, पंडित को बुलाते हो अपने शुभ कर्म शुभ मुहूर्त के लिए, तो वो आपको एक ही श्लोक पढ़ के सुनाता, कहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नहीं लिखा ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। देखो ये तदेव इसमें समाये हुए, ब्रह्मा वाले पालन करना, गुरु पालन करता है, जीवात्माओं को पालता पोसता और इनको काल माया के देश से सुरक्षित निकाल करके इसको घर पहुंचाता, ये पालन करता यानी मतलब, और विष्णु पालन करता माना जाता, और वो शिव संहार करता है। लेकिन गुरु किसका संहार करते हैं? काल का, काल का संहार करके, काल को मार करके, काल को बछाड़ करके, काल को जीत करके दयाल इन जीवात्माओं को काल के हिरासत से निकाल कर इसको इनके घर पहुंचाता है, ये काम है। लेकिन आप मेरे को भी नहीं सुनो और न कोई बताया जाएगी ये काम कोई तो चीज आपको मिलो। तो कितना सरल हो गया कलयुग में कि केवल खड़े रहो, नाम को पकड़े रहो और धीरे धीरे उसी के सहारे धीरे से चलना शुरू करो, तो एक न एक दिन वो सम्राट मालिक तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा देगा। लेकिन जब तुम दया से अलग हो जाओगे, भग जाओगे छोड़कर, तो पहुंचाया किसको जाएगा? ये भी तो विचार करो आप। तो प्रेमियों, यानी जय गुरुदेव नाम कलयुग में जीवों के लिए आया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि कलयुग का जीव साधना पूजा पाठ क्या कर सकता है? कहा इसमें तो कोई ताकत ही नहीं, कोई संयम क्या, कुछ नहीं, विवेक नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए क्या रखा है? क्या लिखा कि कलयुग गयो यज्ञ नहीं दाना और ये कह नाम गुण गाना। तो कलयुग के जीव के लिए जब तक हवन पूजा पाठ ये कुछ क्यों आप कर नहीं सकते? ये बहुत पाक साफ दिलों का सौदा, और तुम्हारा तन भी गंदा और मन भी गंदा, इंद्रियां भी गंदी, खान पान भी गंदा, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना सब गंदा। इसलिए गंदे जीव से कोई देवी देवता की पूजा पाठ जो वो पाठ सब खुद सोच कर सकते आप। कितना सरल कर दिया कि यही कलिका रहन साधन दूजा अमन काम बचल ने गुरु पद पूजा। कितना साफ साफ मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के आदेश को, संदेश को, निर्देश को मानो और अपने जीवन में उसको उतारो और उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी बनाओ, तो का ये कलयुग का जीव का काम हो जाएगा। सिर्फ इतना और स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग के जीव के लिए कुछ नहीं रखा, केवल एक आधार। क्या कहते हैं कि कलयुग के वर नाम आधारा और सुमिरी सुमेरी इंद्र उतरे पारा। क्या रखा? का नाम का आधार, बस इतना कर सकते हो। और उसमें आपको कोई समय नहीं, कोई नहाना धोने का चक्कर नहीं, कोई मंदिर बनाना नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सरल भाई। जवान से तो आप नहीं काम करते, हाथ पैरों से काम करते रहो और जवान से नाम का उच्चारण करते रहो, तो संसार का काम भी हो जाए और अध्यात्म की तैयारी भी हो जाए, दोनों का। कितना सरल कर दिया गया कलियुग के जीवों के लिए। इसलिए भगवान राम ने और स्पष्टीकरण दिया है कि देखो कलयुग का जीव ये पूजा पाठ
तीर्थ व्रत हवन जब तक नहीं कर सकता। क्यों? ये गंदा है। भगवान राम ने क्या कहा कि हमको कौन पाता है? तो उन्होंने लिखा क्या गोस्वामी महाराज ने कि भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मान इज्जत सो मोहि पावे और मोह छाल कपट नहीं भावे। कह रहे हमको निर्मल मन वाला, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न रूप रंग वाला, हमको पता है जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और आज तो सबका मन गंदा। तो बताइए तुम भगवान को कैसे पाओगे? भगवान राम ने और भी इशारा किया कि मेरा वास किसके हृदय में होता है। तुम धोखे में मत रहना, न ब्राह्मण के हृदय में, न क्षत्रिय व सर्जन, न मतलब अली छोटा बड़ा, न गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, न स्त्री पुरुष। मेरा वास किसके हृदय में होता है? क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके बसे रघुराई। कितना साबित किया। कहा जो जात पात धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार, ये गंदगी है। जब आप पैदा होते कोई जात पात लेके आए थे, कोई धर्म मजहब लेके आए थे, कोई स्त्री पति बाल बच्चे लेके आए, कोई जमीन दुकान मकान धन दौलत रुपया पैसे लेके आए थे। केवल नंगे अकेले ये आने की स्थिति। नंगे और अकेले, कपड़ा तक नहीं था। और जब यहाँ आए तो काल भगवान ने तुमको फंसाने के लिए तुम्हारी मदद, तुम उसको मदद कहते हो और उसको फंसाने का जाल। रोटी कपड़ा मकान, पति पत्नी बाल बच्चे, धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद दुकान मकान और मान सम्मान अधिकार, बस इसी में आपको फंस गया। जबकि बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार, मानव का करते पचन, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। ये 5 विकार है जिनको तुम सजा के रखते हो, अपना मान सम्मान और गौरव समझते हो। यही तुम्हारे फंसाने और ठिकाने गिराने का कारण है। तो वो सब लिख के बताया, ऐसा नहीं को देखा। ये कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा जा रहा, ये सब रामचरितमानस में सबको लिखा। लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। कहा जो जात पात धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुख समुदाय इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग कर देगा, एकदम पाक साफ निर्मल और भेद रहित निष्काम भाव में हो जाएगा। भगवान राम कहते मेरा वास उसके हृदय में होगा। तो आंसू गंदगी, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी गंदगी है सबसे कठिन जाति अपमाना। ये जात पात की खाई सबसे बड़ी खाई। तुम इसी के उस पार नहीं जा पाओगे और इसी जाति में फंस के रह जाओगे। जबकि लिखा जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे तो हरि का होई। परमात्मा खुदा ने कोई जात बनाई नहीं, इसलिए जात पात को फंसता नहीं। तुम्हारी जात पात से उनका कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे रूप स्वरूप और तुम्हारे धन दौलत सामान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनका रिश्ता है तुम्हारी चेतन जीवात्मा। इसलिए वो जीवात्मा को जगाने के लिए ही आते हैं। उनका एक ही काम। तो वो कितना साफ लिखा और तुम सब फंसे पड़े हो निकल। अगर रामचरितमानस को ही पढ़ लो, उसी को समझ लो, अपने ऊपर लागू कर लो, तो भी झगड़े झंझट की बातें कहा रही, सब खत्म हो जाएगा। और कहा है जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने में। काले साधु संत महात्मा की कोई जाति नहीं,
भक्त भगवान की कोई जात नहीं, गुरु शिष्य की कोई जात नहीं। ये जात पर तो काल का बवंडर है, इसी में बांध दिया, उसी में रह गए तुम। जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन जो आप कहते हो, इन सबके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर लिटा दीजिए। आप निकलने वाले से पूछो ये किसका बच्चा, ये किसका बच्चा, किसका, तो क्या कहेगा? ये सब मनुष्य के बच्चे। कोई नहीं कहेगा ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का, वैश्य का, कैसे मनुष्य का। यही तुम्हारी मोटी जाति है, यही तुम्हारा मानव धर्म है, यही तुम्हारी मानव जाति है। इन मानव जातियों में एक ही चेतन जीवात्मा है और इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। फिर यह मतभेद, ये सब कारण से आपने कहा, यही तुम्हारे उलझने का और फंसने का कारण बना। इसी को महापुरुष ठीक करने आए हैं कि निकल चलो अपने घर से। तुम जहाँ के रहने वाले हो वहाँ कोई जात, ये बोलो जीवात्मा की जाति है, जीवात्मा तो सबके शरीर में, उसकी जाति नहीं आप बता रहे कौन सी जाति की जीवात्मा, कौन सी रंग की है, क्या लंबाई चौड़ाई उसकी, कुछ ये सब समझने की चीज। अगर अंतर जगत की रचना को समझ लो तो बाह्य जगत समझ में सब आ जाएगा। जब तक अंतर भेद देने वाले अंतर्मुखी संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और अंतर का भेद नहीं मिलेगा, तब तक ये बाहर का अंतर यानी भेद खत्म नहीं होगा। इस भेद को कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अंतर बना ही रहेगा। जब तक अंतर में आप नहीं पहुंचेंगे, जीवात्मा अंतर घाट पर बैठी वो नहीं जगेगी, तब तक ये बाहर का भेद कभी समाप्त नहीं होगा और इसी में मुद्दतों से सब फंसे पड़े हुए, निकलने का मौका नहीं मिलता। प्रेमियों, ये है सत्य, इसको असली सत्य देश और सच्चिदानंद, सच्चिदानंद अनामी महाप्रभु को कहते हैं। वहाँ सच्चा आनंद का भंडार है, सच्चा प्रकाश का भंडार है और दया का सिंधु सागर। वहां जब पहुंचोगे तब आपको ये सब एहसास होने लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कहा आ गया कलयुग, कलयुग का मतलब समझते हो, कलयुग लड़ाई झगड़े का। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग का वर्णन किया, कहा आगे भविष्य में इतना खराब भीषण कलिकाल महाकाल आ जाएगा, उस समय की स्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां क्या बनेगी, मानव के विचार, खान पान, क्रियाकलाप कैसे हो जाएंगे। कितने पहले 500 वर्ष पहले से बताया और आज सब सिद्ध हो रहा। यह है वचनों की सत्यता। 500 वर्ष पहले संत गोस्वामी जी महाराज ने जो जो लिखा वो सब आज सिद्ध हो रहा है। प्रेमियों, जब उनका झूठ नहीं होगा तो इनका कैसे झूठ हो जाएगा, यही तो आपको सोचना चाहिए था। संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड, और भगवान राम ने खुद कहा संत वचनों में कि कभी शंका मत करना है, कलयुग के जीव संत वचन एकदम सत्य अकाट होते। क्या लिखा उन्होंने, वो खुद कह रहे कि हमारे बाच ने पर चाहे फीका पसंत बचन पत्थर कहली का। भगवान राम ने खुद कहा है मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन जो संत महापुरुष कलयुग में विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, जीवात्माओं को जगाकर उनको असली घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाएगा, उसकी जबान और वचन पत्थर की लकीर होगी। अकाट है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं आप, अकाट सच को नहीं खा सकता। ये सब लिखा पड़ी है तुम्हारे। अभी मैं कुछ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको पिछला जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी, अगर उसी को तुम पढ़ लेते, समझ लेते,
तो वर्तमान सदगुरु दयाल की दया से तुम वंचित नहीं रह जाते, सब लाभ तुमको मिल जाता घर बैठे। क्योंकि इस तरह का दयालु कृपालु कभी आया नहीं धरती पर। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अजीबो गरीब दया की बरसात और सबके लिए। पहले तो कबीर नानक पलटू रैदास उनके यहाँ जो गए जीव श्रद्धा सेवा भक्ति कुछ उनको आस्था विश्वास देखा तो नामदान चुप जाते। लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में नाम दान की बरसात करना ये मालिक का काम, ये गुरु का काम नहीं है, मालिक खुद आया हुआ। इसलिए उसको किसी से सलाह मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं। उसने परिवर्तन की आवाज सबके सामने खोल करके कह दी, जो सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ने ऐसी आवाज नहीं लगाई और ऐसी हमदर्दी जीवों पर किसी ने जताई नहीं है। तो आपको तो ये सब जानकारी लेकर समझना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, सब भ्रमित हो गए। गोस्वामी जी महाराज उस कलयुग का कुछ इशारा कर रहे हैं कि कैसा कलयुग आएगा कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। ऐसा सुना जाए। भगवान को अपने भक्तों को गरीब रखता है। क्यों? गरीबी में मालिक की करीबी मिलती है। गरीबी में धनवान कौन है? काल का जीव। कैसे काल कि मेरा जीव अगर 2 मांगता मैं 10 देता, 10 मांगता 200 मांगता 2000 देता। लेकिन ये कहता हूँ कि मेरे देश में रहना जाना मत, जो चाहो तुमको सब रात पात और धन दौलत सोना चांदी सब दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ से जाने की बात मत करो। और जो ले जाने आया है वो फंसाने का सामान नहीं देगा। अगर फंसाने का सामान दे देगा तो ले नहीं जा पाएगा, उसके वचन झूठे हो जाएंगे। लेकिन ये कहा है अपने जीवों के लिए, हम तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे और तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। वो इस टाइम पर कहीं से दया हो जाए, लेकिन तुम भजन करते रहना। एक काम आपको दिया कि तुम भजन करते रहो और उसके बदले हम तुम्हारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे, लेकिन उतनी पूर्ति करेंगे जिससे तुम फंसो। और तुम जब फंसने का सामान मानते, लाख दे दीजिए, करोड़ दे दीजिए। अरे जब 100, 200, 500 में फंसे पड़े हो, जिसके पास लाख हो जाएगा वो निकल पाएगा। एक सेठ आया था राजस्थान का, बहुत पहले सत्संग में। उसके बाद एक मिल फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई। कहने लगा कि दया हो जाए बाल बच्चों के लिए कुछ। कहा बोलो कितने लाख की दया की जाए? कहा कर देंगे तो 25 लाख की दया दे देंगे। चला गया, शुरू का वही काम शुरू कर शुरू किया। 2 दिन 2 रात चौगनी, वो दया साथ में लगी ना। वो समझ रहा हम मेहनत कर रहे हैं, हम पहले, तुम पहले भी तो थे, जब रो रहे थे तभी तुम ही थे। और धीरे 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 2 करोड़ रुपया हो गया, लेकिन गुरु से रिश्ता टूट। अब वो काल ने अपने जाल में फंसा दिया। जब गुरु ने अपनी डोर दया की खींची कि अरे ये तो फंसता जा रहा है, हमारा नाम दान देने का मतलब क्या, दया करने का मतलब तो खत्म हो रहा है, ये तो फंस जाएगा। तो डोर एकदम खींची, पतंग की तरह। पतंग आसमान में चली जाए और डोर खींचो तो पैर के अंगूठे पर रख देगा उड़ाने वाला, और एकदम बिल्कुल कंगाल फटे हाथों। फिर आया तो पीछे सत्संग में बैठा, अगर देखो वो सेठ बैठा पीछे। ये 25 साल बाद लौट के आया। इतनी दया मिल गई कि 25 साल गुरु को भूल गया, सत्संग रामदास सब भूल गया। अब कहना देखिए, जब इसको फिर वहीं पर पहुंचा दिया गया, तब वो इसके अंदर दया उमड़ी, विनय तड़प उमड़ी। अरे विनय और तड़प कंगाली में होती है, रईसत में नहीं होती।
तो उसको बुला के कहा, बताओ अब कितने लाख की दया की जाए। कहा, सरकार ये दया कभी मत करना, मैं अब की बार भूल जाऊंगा, वापिस नहीं लौट पाऊंगा और फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा। अब ये दया मत करना, बस स्वयं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधन भूखा जाए। ये फरियाद होनी चाहिए। ये है साधक की पहचान। अबे जब ये काले के तो एजेंट बैठे सरकार के, वो आए इसीलिए ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे। ये नहीं कहते कि घर छुड़ा दीजिए, काल माया का घर पहुंचा दीजिए, ये नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता। तो अभी आपने सत्संग बचनों को पकड़ा ही कहा। तुम्हारे कानों ने सुना है लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया है, और करनी में एक भी वचन उतर के भी नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि जैसे माँ रोटी बना रही हो चूल्हे पर और आग का अंगारा देखकर बच्चा दौड़ पड़े, अरे माँ ये खिलौना दे दे, हमको खिलौना बड़ा अच्छा लगेगा। क्या माँ बच्चे के रोने पर तरस खाएगी? अगर तरस खाएगी तो बच्चा जल जाएगा, उसे मालूम है। वो अज्ञानता में खिलौना कह रहा, लेकिन माँ तो ज्ञान में बैठी है, वो कभी नहीं देगी, चाहे जितना रोज खिलाए खिलौना नहीं। ऐसे तुम भोगों के खिलौने मानते हो, लेकिन जो निकालने आया है वो तुमको ये खिलौने कभी नहीं देंगे। कितना रोज चिल्लाओ, हाँ ठीक है ठीक है, सब हो जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो क्या कह रहे, तू कहाँ अर्थ लगा रहा है? तेरा अर्थ लगाना ही तो गलत है। इसलिए प्रेमियों, भक्त को हमेशा गरीब रखा है। और तुमको सत्संग में सुनाया भी गया, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। भूल गया? और क्या कहा? लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ मान सम्मान ये सब काल का सामान है, और काल अपना कर्जा है उसका, ये जरूर आपसे मार के वसूल करेगा। कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन जीव बेचारा बिल्कुल बौखलाया हुआ, उसकी समझ में दया आती नहीं है। वो दुआ को दया कहता, दुआ है काल की, दया है दयाल की। और यहाँ सब दुआ मांगने आती, दया मांगने कोई नहीं आता। दुआ का स्थान ये मन का घाट, और दया का स्थान ये आत्मा का घाट। यहाँ से दया होगी तो अपने घर चलोगे, और यहाँ से दुआ होगी नीचे गिर जाओगे, काल माया के देश में फंस जाओगे, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। ये आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। ये सब की गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कथियन जात अनुजा। का काल सबको फटे फटे हाल, इतना बेहाल कर देगा कि छोटा बड़े बड़े का सम्मान भूल जाएगा, और बड़ा छोटे से प्यार करना ही भूल जाएगा। ऐसा कर चुका है। और क्या लिखा उत्तरकांड में कि कली मरे से वो धर्म सब, और लुप्त भय सदग्रंथ, और तमहीन निज मत कल्प कर, और प्रगति की बहुपंथ। नदी वाले पाखंडियों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तमाम तरह के मत और फिरके ये सब यहाँ पर चला दिए। परमात्मा एक और मत मतांतर फिरके हजारों होते, तो झूठे तो है ये सब फंसाने वाला। आगे क्या कह रहे हैं कि कलयुग आगे बड़ा विकराल आएगा। उस समय मानव की स्थिति क्या हो जाएगी कि लोग भय सब मोह बस, और धर्म के सो शुभ कर्म, और निज हरियाण ज्ञान निधि, और कछुक कहो कलि धर्म। सारा मानव जन समुदाय, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष, सब लोग लालच में फंस जाएंगे। सेवा धर्मात परमात्म मानव के हिसाब से चला जाएगा, और एकदम स्वार्थ विकराल लूट लेंगे। देखिए और क्या लिख रहे हैं
कि मार्ग सोई जाको जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। कितना सा महापुरुष, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं। क्या कहते, आगे कलयुग के जीव वो मार्ग उनको रास्ता अच्छा लगेगा जिनमें उनको स्वार्थ, लोभ, लालच, रुपया पैसा, धन धकिया दूसरे का, यानी पराई, इन्हें नहीं मालूम पराई कमाई का अर्थ क्या है। पराई कमाई के दोनों अंगुल काट और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फाड़े आंख, ये है इसका परिणाम। और तुम सब दूसरे के धंधे से करे, मुनाफा क्या है, दूसरे की जेब का पैसा, इसको मुनाफा कहते हो। यही तुम्हारा घाटा है। अगर इस मुनाफे को घाटा समझ लो तो तुम असली बात को पहचान लोगे, फिर काल के कर्मों के विधान में कभी नहीं फंसेंगे आप। लेकिन देख लीजिए कैसा, तो कहा भगवान अपने भक्त को गरीब रखता। भगवान शंकर पार्वती, भगवान ने शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती चलो अपने भक्तों से मिलाए तुमको। बड़ी खुश हुई कि चलो भाई इनके भक्त देखे। थोड़ी दूर पर एक भक्त रहता था, उसके पास 5-6 गायें थी। एकदम सवेरे पहुंच गए, उसने जैसे देखा इनको बड़ा भला बुरा कहने लगा, इनके कोई काम और धंधा तो है नहीं, चले सुबह आगे खड़े हो गए, ना अभी दूरी की, न उचारा किया, न कुछ किया। तो पार्वती कहते कैसे इनके बात से न स्वागत न सरकार, बड़ा भला बुरा कह रहा। तो कह लगे जा बच्चा, तेरे 200 गाय हो जाए। पार्वती और जल के राख हो गई कि कोई सम्मान नहीं, स्वागत नहीं। तो कहते तुम्हारे 200 गाय हो जाए। कहा चलो पार्वती, तुम इस रात को नहीं समझती। तो कहा चलो थोड़ी दूर पर मेरा और एक भक्त, कहा बच्चे के लिए तुम्हारे भक्त। अरे कह नहीं भाई, सब एक समान नहीं होते। यदि गई तो वो बेचारा, उसके एक गाय थी, देखा रे भगवान ही घर आ गए, तो मिट्टी की हांडी में दूध पकड़ा था, पूरी हांडी उठा के ले आया। कहा कि आपका है, आपको सब खाया पिया। पार्वती बड़ी खुश हुई, कहा ये तुम्हारा कोई भक्त हुआ जिसने तुम्हारी कदर की है। लेकिन जब भगवान शंकर चलने लगे, कहा बच्चा तुम्हारी ये भी गाय मर जाए। अब तो पार्वती और निर्जला गई। कहा जिसने स्वागत सत्कार नहीं किया, अपमान किया, उसको कह दिया 200 गाय हो जाए, और ये बेचारा सब कुछ दे दिया तो कहते तुम्हारी ये भी गाय मर जाए। अरे पार्वती तुम नहीं समझती हो, ये राज है। करे बस देख लिया तुम्हारा राज। कहा चलो, थोड़ी दूर चली तो बैठ गई। कहा पहले उस राज को बताइए। प्रेमियों एक कहावत है, स्त्रिया हट, राज हट, बाल हट, बड़ी विचित्र होती। ये अगर अपने पर आ जाए तो कुछ नहीं करने देगी। कहा पहले राज बताइए। बेचारे शंकर भगवान मंजूर हो गए। कहा पार्वती, वो भक्त तो मेरा था, लेकिन वो मायावी भक्त था, उसको माया चाहिए थी। मैंने 200 गाँव का आशीर्वाद दे दिया, अब वो हमारे से फुर्सत पा गया, हम उससे फुर्सत पा गए। लेकिन ये मेरा असली भक्त था, और ये गाय इसके भजन में बाधा थी। अब ये खत्म हो गई, अब बिल्कुल निर्भय होकर एकदम हमारे अधीन हो जाएगा, और ये पक्का असली भक्त मेरी दया पाने का अधिकारी बन जाए। प्रेमियों, इस तरह भक्त को रखा जाता। ये दुनिया कुछ न जान पावे, न समझ पावे, बल्कि दुनिया उसकी निंदा बुराई करेगी तो उसके पाप कर्म बोझे ऐसे ही उतर जाएंगे। गुरु के यहाँ गया, क्या था क्या हो गया, कुछ नहीं रहा, कंगाल बन गया, गरीब बन गया। जहाँ ऐसे शब्दों का उच्चारण किया तो तुम्हारे पास में हल्के हो जाए और तुम्हारा भजन सुरक्षित बच जाएगा। ये भी दया है, ये भी दया सबसे बड़ी, कि अपने जीव के पाप कर्मों को कैसे उतराते हैं और किस स्थिति में उसको अगर खड़ा नहीं करेंगे तो लोग भला बुरा कहेंगे नहीं, और जब कहेंगे नहीं तो पाप कर्म कैसे हल्के होंगे। ये सब तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन तुम गुरु को ही कोसते रहते हो। ये दया नहीं किया, वो दया नहीं, ये लाभ नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया। एक चीज
गोस्वामी जी महाराज आगे और क्या लिख रहे हैं राम सिंह महाराज ने कि मिथ्यादम इलम्बरती जोई का मिथ्यादम कि मिथ्याद मेरे मुरती जोई अत्ता को ते कहे सब कोई का मिथ्या मारे झूठ बोलने वाला, तुम्हारे पाखंड करने वाला, प्रदर्शन करने वाला का उसको कलयुग में संत कहा जाएगा, का कलयुग में उसको संत कहेंगे। ये भजन है। और क्या कह रहे हैं कि सोई सयान जो पर धन हारी और जो कहूँ दो मैं सो बड़े आचारी। सियाना बुद्धिमान चतुर किसको कहेंगे? जो दूसरे की जेब से पैसा खींचने की युक्ति सीखने का, भाषण स्पीड प्रचल, केवल झूठा धर्म का संदेश, न धर्म कभी किया है और न धर्म कभी जाना है। सुनो सुना करके का उसको चतुर चालाक बुद्धिमान कहेंगे कलयुग में। आगे क्या कह रहे हैं कि जाके नख सिर जटावी छाड़ा सो प्रसिद्ध इतापस कालिकारा। का कलयुग में बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक, ये बाल बढ़ाना नाखून बढ़ाना तो राक्षसी है। ये तो नाखून कौन बने, किसके बड़े होते हैं? जो मांसाहार मन प्रेमियों बनी जीवों को मारना काटना नोचना नोचना। कहा आगे कलयुग में नर नारियों में एक शौक बढ़ जाएगा, बड़े बड़े बाल बढ़ाने का, बड़े बड़े नाखून रखाने का। देखो कब कहा है और कब आज सब सत्य हो रहा। एक एक वचन देखिए आप, संत महापुरुषों का कभी झूठ नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण धरही अभच्छा भक्ष्य जे खाए ते योगी ते सिद्ध नर अपूजित कल जुगुमाई। अशुभ भेष, ये छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन लाल पीला कपड़ा है, ये तपस्वियों त्यागियों ब्रह्मचारियों का। लेकिन सब भोगी इस सामान को धारण कर लेगा। इनको ये नहीं मालूम ये तुम्हारे लिए नहीं है और इसके तुम अपराधी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी करनी उन कपड़ों के अनुसार नहीं हो। लाल कपड़े का इशारा है ब्रह्म स्थान को प्राप्ति करने वाले का। ब्रह्ममंडल लाल मंडल है, तो वहां तक की जिसकी पहुंच वो उसको लाल कपड़ा कि अगर जीव मेरी ब्रह्म स्थान को प्राप्त करना चाहता तो इनसे मिल ले। ये यूनिफॉर्म है उसकी, उसी की। और पीला कपड़ा ये मत पीताम्बर, ये भगवान कृष्ण प्रकृति रूप से आया, ये प्रकृति का रंग है। ये अगर प्रकृति देश जाना चाहते हो तो उनसे मिल लेना ऐसा। और सफेद वस्त्र कहते सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम। अगर जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हो